वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग पिछली क्लास में संसद में पढ़ रहे थे, राज्यसभा डिस्कस कर चुके थे और लोकसभा को पढ़ना बाकी था। आज उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर आप न्यू हैं चैनल पर तो डेली दोपहर 1 बजे सब्जेक्ट वाइज सीरीज़ देख सकते हैं। एग्ज़ाम तक जो कि आर री एग्ज़ाम है और यूपी पीसीएस के एग्ज़ाम तक काफ़ी सब्जेक्ट आपके कंप्लीट हो जाने हैं और रात को 9 बजे आप मेरे साथ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। अब इन क्लासेस की आपको पीडीएफ ज्वाइन करनी है या फिर टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करनी है या अदर कोई कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं, इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नंबर दे दिए, आप कॉल या मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज़ आप गूगल प्ले स्टोर से अपने कोर्स को परचेज़ करेंगे और ज्ञान सर कूपन कोड है, अप्लाई करते ही तुरंत 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपको याद ये रखना है कि स्टडी मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो आपके सिलेक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट हो। तो उसके लिए आप देखेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करता है, जिसमें आपको पीडीएफ नोट्स दिए जाते हैं, वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, डेली प्रैक्टिस कराई जाती है, टेस्ट सीरीज़ हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट हैं जो कि लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को फॉलो करते हुए डिज़ाइन किया गया है। चलिए बिना देर के आज की अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हमें लोकसभा के बारे में पढ़ना है। राज्यसभा से रिलेटेड जो भी आर्टिकल्स थे हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आज देखेंगे कि लोकसभा की जो अधिकतम संख्या 550 निर्धारित की गई है। इनमें से जो 530 है वो राज्यों के प्रतिनिधि और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं। इनमें से 524 सदस्य राज्यों से और 19 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से। आपको याद ये रखना है लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है, तो 550 है। 550 में 530 जो हैं वो राज्यों के प्रतिनिधित्व करते हैं और 20 जो हैं वो संघ शासित क्षेत्रों से आते हैं। लेकिन वर्तमान में जो लोकसभा की संख्या है वो 543 है। इनमें से जो 524 है वो राज्यों से आते हैं, बाकी जो 19 सदस्य हैं वो संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधि सीधे राज्यों के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों से लोगों द्वारा चुने जाते हैं और चुनाव कैसा होता है, तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के सिद्धांत पर आधारित है। प्रत्येक भारतीय नागरिक जो 18 वर्ष का है या उससे अधिक का है और जो संविधान या किसी कानून के प्रावधानों के तहत अयोग्य नहीं है, ऐसे चुनाव में मतदान करने के लिए पात्र है। 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा मतदान की जो आयु है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 1989 से पहले जो मतदान की उम्र हुआ करती थी वो 21 वर्ष थी। संविधान ने संसद को केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों को लोकसभा में चुनने के तरीके को निर्धारित करने का अधिकार दिया है। तदनुसार संसद ने केंद्र शासित प्रदेशों लोगों के सदन के लिए प्रत्यक्ष चुनाव और अधिनियम 1965 को अधिनियमित किया है, जिसके द्वारा केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा के सदस्यों को भी प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा चुना जाता है। यदि लोकसभा में समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो राष्ट्रपति एंग्लो इंडियन समुदाय में से 2 सदस्यों को नामित कर सकता है। मूल रूप से इस प्रावधान को 1960 तक संचालित किया जाना था, लेकिन 95 संशोधन 2009 में आता है। इसके द्वारा 2020 तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन अब तक नवीनतम अद्यतन आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को 25 जनवरी 2020 से समाप्त कर दिया गया आरक्षण देना, और यह कहा जा सकता है कि अब इसे बढ़ाया नहीं गया है। अनुच्छेद 84 1B के अनुसार राज्य परिषद के चुनाव के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 30 वर्ष से कम नहीं, और लोकसभा में एक सीट के लिए 25 वर्ष से उम्र कम नहीं होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों के मध्य आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर है, और यह व्यवस्था पहले 2000 तक के लिए थी, परंतु 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है 2001 में, जिसके द्वारा 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती हैं। लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख 5 वर्ष तक की होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया है। आपातकाल में संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, और आपातकाल की घोषणा के प्रवर्तन में न रह जाने के पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। अब ये जान लीजिए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, तो 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि जो सत्तावसान और विघटन है वो राष्ट्रपति करता है। ये फैक्ट याद रखिएगा। और अनुच्छेद 93 देख लीजिए। लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है लोकसभा के सदस्यों में से ही किया जाता है। आर्टिकल 94 खा के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को और जो उपाध्यक्ष है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को सौंपते हैं। लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है।
जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए भी पीठासीन नहीं होंगे। जब अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का कोई संकल्प लोकसभा में विचाराधीन हो तब वह प्रथमतः मत का तो हकदार होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत अर्थात कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल तब करते हैं जब किसी विषय के संदर्भ में मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर हो जाएं या फिर टाई हो जाते हैं। लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत ही कार्य करता है और जो प्रोटेम स्पीकर होता है वो आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों को शपथ दिलाने का कार्य करते हैं। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के सामान्यतः सबसे पहले वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। आर्टिकल 85 क्लॉज 1 के अनुसार लोकसभा में एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह का अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 100 क्लॉज 3 के अनुसार लोकसभा या राज्यसभा का जो कोरम है गण पूर्ति है कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग होता है। मुख्य विपक्षी दल की जो मान्यता हेतु भी यह सदस्य संख्या आवश्यक होती है। देखिए ये आप याद रखिएगा, स्टेटमेंट वाइज प्रश्न बन जाता है इससे गणपूर्ति को लेकर के। तो आर्टिकल 100 क्लॉज 3 के अनुसार क्या होता है, लोकसभा हो या राज्यसभा, कोरम की जो सदस्य संख्या है वो 1/10 पार्ट होती है। इसमें आगे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधि अर्थात 80 हैं। इसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है 48 हैं। लोकसभा का जो प्रथम चुनाव है वो 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था और यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। 27 फरवरी 1956 तक अपनी मृत्यु तक वो इस पद पर बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए अनंत शयनम आयंगर लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष याद कर लीजिए वो मीरा कुमार थी। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति में 15 सदस्य होते हैं और संविधान के अनुच्छेद 84 ख के अनुसार लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है तथा राज्यसभा में निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 30 वर्ष होती है। भारत में मतदाता सूची का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। यह आर्टिकल 324 क्लॉज 1 में दिया गया है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को राज्य या फिर संघ राज्य क्षेत्र के उस निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदान होना चाहिए, अर्थात उस क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम दर्ज होना चाहिए। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा के निर्वाचन के लिए ऐसी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया था। परिसीमन आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद 2008 से लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सर्वाधिक आरक्षित सीटें मध्य प्रदेश में हैं 6। उत्तर प्रदेश और बिहार में ऐसी सीटों की संख्या 0 है, लेकिन गुजरात में इन सीटों की संख्या 4 है। आर्टिकल 85 क्लॉज 2 सब क्लॉज ख के अनुसार लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है और ऐसा प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101 क्लॉज 4 के अनुसार संसद तथा अनुच्छेद 190 क्लॉज 4 के तहत राज्य विधानमंडल के किसी भी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि के सदन में सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, दादरा और नागर हवेली इनमें लोकसभा की मात्र 1-1 सीटें हैं। त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर और जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर 2-2 सीटें हैं। याद इसलिए रखिएगा, कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसमें चंडीगढ़ आएगा, सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड, पुदुचेरी, दादरा और नागर हवेली यहाँ से 1-1 सीटें हैं। फिर त्रिपुरा, गोवा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश से 2-2 हैं। 2008 में लागू परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश में निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र गाजियाबाद है। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष है, जिसने 19 मार्च 1971 से 18 मार्च 1977 तक कार्य किया। 9वीं लोकसभा का गठन 2 दिसंबर 1989 को हुआ और यह 13 मार्च 1991 को भंग की गई। 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन फरवरी 1998 में हुए थे। 12वीं लोकसभा का गठन 10 मार्च 1998 को हुआ और इसका विघटन हुआ 26 अप्रैल 1999 को। भारत में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट पद्धति के अनुसार कराए जाते हैं और इसके तहत देश तथा राज्यों
और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता एक उम्मीदवार के लिए मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के प्रावधानों के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी या फिर गठबंधन का सदस्य एवं उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। जो लोकसभा के स्पीकर हैं, इनका चयन लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता है। पीए संगमा वर्ष 1995 में प्रथम जनजातीय केंद्रीय मंत्री बने थे और 1996 में लोकसभा के पहले जनजातीय अध्यक्ष भी बने थे। 15वीं लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार हैं और लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष भी थीं, जो जून 2009 में इस पद के लिए चुनी गई थी। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में आया, जिसके द्वारा राज्यों को लोकसभा में स्थानों का आवंटन और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन को वर्ष 2000 तक स्थिर कर दिया गया था। अब यहाँ पर 1971 की जनगणना के आधार पर इस प्रतिबंध को 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 में अगले 25 वर्षों अर्थात 2026 तक के लिए बढ़ा दिया गया। संविधान में राज्यसभा के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अर्थात फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के जरिए से लोकसभा के सदस्यों को निर्वाचित करने का आधार बनाया गया है। लोकसभा और विधानसभाओं के लिए एंग्लो इंडियन के नामांकन के प्रावधान को समाप्त करने के लिए जो 126वां संविधान संशोधन विधेयक आए 2019 में इसकी मांग की गई। अब इनका नामांकन भी हटा दिया गया है, इसलिए हमारे यहाँ जो अब लोकसभा में सदस्यों की संख्या आपने देखी वो 543 हो गई है। तो ये हो गया लोकसभा से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अभी संसद से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे वो एक साथ हम लोग एक क्लास में कवर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। अगर आपको इनकी PDF प्राप्त करनी है या फिर कोई कोर्स ज्वाइन करना है, इसके लिए आप गूगल प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करके जिस भी कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्ञान सर कूपन कोड है, मैं फिर से बताऊंगी, आप अप्लाई करेंगे 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मैं ऐसे ही कंटेंट के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।